औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th ग्रेड सिंटेक्स बुक बोर्ड के हवाले से लेक्चर्स की हमारी सीरीज है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम जनाब जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है और क्वेश्चन नंबर 3 के आज जो सवालात है हम करने की कोशिश करेंगे। किताब में बड़ी अजीब सी बात है, क्वेश्चन 1 के बाद डायरेक्ट 3 है, 2 क्वेश्चन है नहीं। और इस पे सिंप्लीफिकेशन के हवाले से सवालात हमारे पास है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो फार्मूलाज की मदद से की जाती थी वो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर अब हम जो है वो थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन जो होती है वो मजीद फर्दर कैसे की जा सकती है फार्मूलों के साथ साथ। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज जनाब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तवज्जो देके ध्यान से देखिएगा। 2-3 चीजें पता होनी चाहिए आपको कि कॉन्जुगेट क्या होता है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है। शुरू करते हैं जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ टॉपिक। हमारे पास टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट नॉट कंटेन आयोटन डिनोमिनेटर। बात ख्याल रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की खूबी ये है कि जिसको हमेशा न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आयोटा होता है जो अंडर द रूट -1 के बराबर होता है। क्या होता है? अंडर द रूट -1 के बराबर होता है। ये हमेशा ये डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। इट मस्ट बी इन द न्यूमरेटर। ये कहाँ होना चाहिए बेटा? हमेशा न्यूमरेटर में टॉप पर ऊपर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में इसको नहीं दे सकते। अब जब किसी सवाल में अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे। और इसको रिमूव करने के लिए हम एक लॉजिक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है रैशनलाइजेशन। क्या नाम होता है बेटा? रैशनलाइजेशन इसका नाम होता है, जिसमें हम कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, कहा मेरे बेटा, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उस डिनोमिनेटर में मौजूद कॉम्प्लेक्स नंबर, उस डिनोमिनेटर में मौजूद कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? याद होगा आपको कि इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। रिमाइंडर है, ये हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। देन वी यूज फार्मूला। जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे मेरे बेटा, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फार्मूला ये होता है कि दरमियान की साइन चेंज होती है, और जब दरमियान की साइन डिफरेंट होती है तो एक फार्मूला वैलिड हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है किसके मेरे बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और याद रखिएगा, जब आयोटा का स्क्वायर होता है, जब आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, यानी कि आपका आयोटा वेनिश हो जाता है, आयोटा हमारा खत्म हो जाता है। एंड पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस आयोटा को अगर 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराया जाए, 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस फार्मूले का आएगा यहाँ से बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा मेरे बेटा? आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस है आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर 5। ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आयोटा पे स्क्वायर आ जाता है, और आयोटा स्क्वायर रिप्लेस हो जाता है किससे? -1 से रिप्लेस हो जाता है, आयोटा वैनिश हो जाता है, आयोटा खत्म हो जाता है, और जो इमेजनरी पार्ट था वो सवाल में से खत्म जब हो जाएगा तो वो रियल पार्ट बचेगा, इमेजनरी पार्ट उसके अंदर मौजूद नहीं रहेगा। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल। हमारे पास फर्ज करें, पहला हमारे पास सवाल एक गिवन है। सवाल हमारे पास मौजूद है 2 प्लस 3 आई आयोटा और 4 प्लस 2 आयोटा। नाउ देन सॉल्यूशन पे आते हैं मेरे बेटा। 2 प्लस 3 आयोटा है, 4 प्लस 2 आयोटा है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है, कहा मेरे बेटा? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है उस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकाला जाएगा। ख्याल रखना, जो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है, डिनोमिनेटर में कौन है? 4 प्लस 2 आयोटा है। कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका साइन को चेंज करेंगे, 4 माइनस 2 आयोटा होगा। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे किससे मेरे बेटा? बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 4 माइनस 2 आयोटा। 4 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, 4 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड कराया है। ऊपर जब हम बात करते हैं तो मेरे बेटा मल्टीप्लीकेशन पीछे हमने सीखी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा? कि ए प्लस आयोटा बी को और सी प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई कराया जाए। ये बी नहीं डी है। सी प्लस आयोटा डी को बेटा अगर मल्टीप्लाई कराया जाए, यहाँ पर तवज्जो देके देख लीजिएगा मेरे बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेसिकली डी है। ये बी नहीं है, this is not B, this is in fact D।
ये हमारे पास डी है। दिस इज इन फैक्ट डी, हमारे पास डी है, आयोटा डी है। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है मल्टीप्लाई करने का। अगर पीछे भी कहीं मिस्टेक हुई है फार्मूले में तो चेक कर लीजिएगा जरा। और ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जब बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट किया हुआ है मेरे बेटा, जरा गौर से देखना। ए सी 2 into 4, 2 4 तो 8 हो जाएगा, माइनस बी डी है, बी हमारे पास 3 है, और डी हमारे पास कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा। यू कैन डू इट डायरेक्टली। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो सारे स्टेप के साथ कर लें, अगर आप कंफर्टेबल है तो यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल। फिर मेरे बेटा क्या हो जाएगा, आयोटा लिखा जाएगा, ए डी होगा, ए हमारे पास 2 है, ए हमारे पास कितना है मेरे बेटा 2 है, और डी हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 into 2 होगा, दैट विल बी 4 होगा। वी हैव ए डी है, और देन वी हैव बी सी। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको मेरे बेटा, तो 14 + 8 आयोटा हमारे पास आंसर जनाब आ जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बेटा, थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक लग रही है यहाँ पर, ये 2 आयोटा का स्क्वायर ना, आयोटा 2 लिख दिया, 2 आयोटा लिख दिया, बात एक ही है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करके इसको अलग अलग पार्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ख्याल रखिएगा कि हम किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हमने इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो चीजों को सिंप्लीफाई करके, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेंगे। तो ये आपके पास लॉजिक देख लें कि डिनोमिनेटर में जब भी कॉन्जुगेट होगा तो जब जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। नाउ देन एंड सिंप्लीफाइड फर्दर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जितना कैंसिल हमारे पास हो सकता था। आगे चलते हैं बेटा। ये हमारे पास एक्सरसाइज के सवालात है, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। कुछ सवालात इसके अंदर गिवन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल हमारे पास है -1/1 + आयोटा। सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं मेरे बेटा। -1/1 + आयोटा है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालेंगे। 1 + आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - आयोटा होगा। क्या होगा, 1 - आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा, लिखा है मेरे बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 + आयोटा था, इससे हमने मल्टीप्लाई कराया, इससे हमने डिवाइड कराया। जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा ऊपर, -1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 × 1 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। नीचे बेटा लग जाएगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे मेंशन भी यहाँ पर है, a + b × a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे बेटा। -1 + आयोटा, न्यूमरेटर में वैल्यू ऐसी ही रहेगी, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जब आयोटा का स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा। क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे बेटा। 1 1 ऐड करेंगे तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अलग अलग कर लेंगे, एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, यानी कि क्या करोगे मेरे बेटा, जो 1/2 है वो -1 के साथ भी होगा, वो आयोटा के साथ भी होगा। इसको लिख सकते हैं -1/2 प्लस का 1/2 आयोटा। जब जब एक सिंगल डिनोमिनेटर मौजूद होता है तो वो दोनों पार्ट के साथ होगा, रियल पार्ट के साथ भी होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी होगा, और हमने इसमें से सेपरेट कर लिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। Now then we have the next question, that is 1 + iota की पावर 4। This is quite important one, बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आयोटा की पावर 4 है। पावर 4 का फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है कभी आज तक। आपके जो फार्मूले आपकी याददाश्त में होंगे, अब तक जो फार्मूले आपने पढ़े हैं वो स्क्वायर तक के फार्मूले आपने पढ़े। कहाँ तक के पढ़े बेटा फार्मूले आपने, स्क्वायर तक के फार्मूले आपने पढ़े हैं, और आगे चल के शायद क्यूब के फार्मूला भी पढ़ेंगे। 4 का फार्मूला तो बहरहाल फिर भी आपके कोर्स के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे बेटा, इस 4 के फार्म जो पावर हमारे पास है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर में। इसमें ब्रेक कर लेंगे बेटा, स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ब्रेक कर लेंगे। स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है, a + b का होल स्क्वायर, अगर आपको याद पड़ता हो तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, आगे मेंशन कर देता हूं मेरे बेटा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द a + b होल स्क्वायर। यहाँ मेरे बेटा a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कितना है, आयोटा है, फार्मूले से खोला है 1 का स्क्वायर, 2 फार्मूले का है, a की जगह पर आयोटा आ गया, b की जगह a की जगह पर 1 आ गया, b की जगह पर आयोटा आ गया, फिर b का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर हो गया, ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। जो आयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, -1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 आयोटा, और मेरे बेटा जो आयोटा स्क्वायर था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया,
जो आयोटा स्क्वायर हमारे पास मौजूद था, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर ये था ना मेरे बेटा आयोटा स्क्वायर, जरा तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर था, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या आ गया है, -1 हमारे पास आ गया। प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इस +1 से -1 क्या होगा मेरे बेटा, +1 से हम क्या कर सकते हैं, -1 को मेरे बेटा कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 1 और ये -1 आपका कैंसिल आउट हो गया है। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके पास, तो क्या बच गया, सिंपली बच गया 2 आयोटा का स्क्वायर। होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा पर भी स्क्वायर होगा। जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है, दैट द आंसर विल बी -4, और इसको लिखा जा सकता है -4 + 0 आयोटा। चूंकि इसको आयोटा कहा जाता है कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अगर कहीं पर रियल नंबर नहीं है तो वो 0 कंसीडर होगा। इसी तरीके से कहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है तो वो 0 कंसीडर किया जाएगा, उसको 0 शुमार किया जाएगा। यानी सिर्फ रियल नंबर के साथ हम 0 + आयोटा बी भी लिख सकते हैं। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, काफी अहम सवाल है, जरा इसको ध्यान से तवज्जो से कर लीजिएगा। नाउ देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन। 2 - 6 आई है, 6 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा है, 4 + आयोटा है, 3 + आयोटा है। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन है। जब मेरे बेटा दो अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं तो एलसीएम निकाला जाता है। क्या करते हैं मेरे बेटा, एलसीएम निकालते हैं। अगर दो अलग अलग वैल्यूज हैं तो वो दोनों क्या होंगी, एलसीएम के अंदर आ जाती हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको पता होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा तरीका आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि जब दो डिफरेंट एलसीएम होते हैं तो एलसीएम निकालने के नतीजे में ये दोनों ब्रैकेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो टेकिंग एलसीएम, हमने इसका एलसीएम निकाला मेरे बेटा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 - आयोटा, 3 + आयोटा आएगा। जो 2 - 6 आयोटा था उससे कौन मल्टीप्लाई हो गया, 3 + आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 + आयोटा से 3 - आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमारे पास होता है। अगेन देखो फार्मूला गलत कॉपी हो गया है, यहाँ पर अगेन डी आएगा, ये बी नहीं बेटा, ये डी है, ये बी नहीं है, डी हमारे पास यहाँ पर आएगा। सी + आयोटा डी है, सी + आयोटा डी हमारे पास है। मैं फिर डी कर देता हूँ इसको, यहाँ देख लेना बेटा, ये सी + आयोटा इंटू डी हमारे पास है। सी + आयोटा डी हमारे पास आ जाएगा। डी कर देते हैं, ठीक है बेटा। और जब हम अब हमने क्या करना है, सिंपली फार्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर देनी है, डायरेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस आपको हो गई, बहुत सारे सवाल आप कर चुके हैं। और नीचे मेरे बेटा आप गौर से देखते हैं तो दो एक जैसी वैल्यूज है जिनके दरमियान की साइन डिफरेंट है, लिहाजा क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, a + b × a - b का, विच इज इक्विवेलेंट टू a² - b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करना, AC हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 × -1 6 हो जाएगा। ये जरा तवज्जो देखिए मेरे बेटा, गौर से देख लेना, थोड़ी सी आपको हो सकता है मे बी कंफ्यूजन हो, मगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, दो दफा मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पर। एक मल्टीप्लीकेशन हमने इस पार्ट की है, एक मल्टीप्लीकेशन हमने इस पार्ट की है, जिसका आंसर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। जो दूसरी मल्टीप्लीकेशन है बेटा, हमने किसकी की है, जो दूसरी मल्टीप्लीकेशन है वो हमने इस पार्ट की है। ठीक है मेरे बेटा, और इसका जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पर आया। तो कंफ्यूज मत होना, ज्यादा नंबर हो गए। दो दफा हमने मल्टीप्लिकेशन जनाब की है। और जब हमने क्या देखते हैं मेरे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 + 6 14 आया हो जाएगा, -16 आयोटा हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो 12 + 1 13 हो जाएगा, और -4 + 3 माइनस का आयोटा हो जाएगा, साथ इसका आयोटा है। माइनस साइन ब्रैकेट लिखना जरूरी होता है, इसलिए कि माइनस साइन में मल्टीप्लाई होना होता है। नीचे मेरे बेटा आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लगा दिया, जो आयोटा स्क्वायर था इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, -1 लगा दिया है। जो आयोटा स्क्वायर हमारे पास था, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या किया मेरे बेटा, जो आयोटा स्क्वायर था इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया है, -1 हमारे पास आ गया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर मेरे बेटा, -13 हो गया, माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो गया, यहाँ देखना बेटा गौर से, माइनस का 13 हो गया है ये, और ये माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो गया है। अब नंबर रियल पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, इमेजनरी में इमेजनरी को सॉल्व कर लेंगे। नीचे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -9, ये माइनस से दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 9 + 1 हो जाएगा, नीचे 10 आएगा, 14 - 13 1 आएगा, 1 + 15 अपॉन आयोटा आएगा। रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं, 10 दोनों के नीचे होगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास रियल और इमेजनरी पार्ट अलग हो जाएंगे। दीज क्वेश्चन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन के हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और फिर कह रहा हूँ बेटा आपसे, प्रैक्टिस करनी है, लिखेंगे, बार बार करेंगे,
बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं इसके अंदर, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, मल्टीप्लाई करने की मिस्टेक हो जाती है, साइन की मिस्टेक हो जाती है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो बहुत तवज्जो से फोकस करके सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। द लास्ट वन इज द 1/2 + 3 आयोटा और 1 + आयोटा। इसको सिंप्लीफाई हमने करना है मेरे बेटा। 1 1/2 + 3 आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है। डिनोमिनेटर के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वी विल यूज द मल्टीप्लिकेशन। अगेन मेरे बेटा देख लेना, ये बी नहीं है, डी है ना, ये बार बार मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है ये। तो मेरे बेटा हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किया, डिनोमिनेटर में दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है बाय यूजिंग द फार्मूला इस्तेमाल करके हमने डिनोमिनेटर के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। जब मल्टीप्लाई कर लिया, पहले करते रहे हैं बहुत मल्टीप्लिकेशन आप, ये हमारे पास मेरे बेटा आंसर आ जाएगा। ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, द सेम फार्मूला। और आप देखोगे कि चीजें बार बार रिपीट हो रही है। और प्रैक्टिस जब आप सवाल करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला याद होना भी चाहिए, फार्मूला याद होना भी चाहिए। फार्मूला अगर नहीं याद होगा, अभी तो वक्ती तौर पे याद हो जाएगा, भूल भाल जाओगे, एग्जाम तक फार्मूला याद होना काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास आ गया 1/1 + 5 आयोटा। द प्रॉब्लम इज दैट कि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है, जो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे इसको मेरे बेटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, इमेजनरी पार्ट के साइन को जनाब चेंज किया जाता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ से लिखने में मिस्टेक हुई है मेरे बेटा, 1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर -1 + 5 आयोटा है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा मेरे बेटा शहजादे, यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा। क्या आएगा मेरे बेटा, यहाँ पर हमारे पास जब हम दरमियान की साइन को तब्दील करेंगे मेरे बेटा, ये प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इनफैक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए मेरे बेटा, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास क्या होनी चाहिए, माइनस साइन हमारे पास होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 -5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करा देंगे, डिवाइड भी करा देंगे। क्या किया बेटा हमने, -1 -5 आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, -1 -5 आयोटा से हमने डिवाइड कराया है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही रहेगा, नीचे बेटा लग जाएगा फार्मूला। कौन सा शहजादे, a + b × a - b = a² - b² का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। a -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, b कौन है, 5 आयोटा है, 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ -1 -5 आयोटा ऊपर तो सेम रहेगा, और नीचे अगर आते हैं तो बेटा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। रियल नंबर जब भी स्क्वायर होता है प्लस में आंसर आता है, रियल नंबर जब भी स्क्वायर होता है प्लस में आंसर आता है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, आयोटा का स्क्वायर है, और आप जानते हो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू -1। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26। और अब क्या करेंगे बेटा, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हमारा अलग अलग अलहदा अलहदा हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। राइट जनाब, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा कौन सा था, जो क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था। और इसके जो हमारे पास जो सवालात थे, पार्ट थे, आप देखो मेरे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 जनाब सॉल्व किया था, और ये हमारे पास इसके चंद सवालात थे जो हमने यहाँ पर जनाब सॉल्व कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह वी होप के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम जनाब जो फर्दर जो सवालात है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम जनाब करने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्वेश्चन 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को देखिएगा, पॉज कीजिएगा, और उसके बाद जनाब जो हमारा 2 चैनल है, देखो बेटा हमने क्या किया है यहाँ पर, एक हमने जो है वो यूट्यूब का चैनल बनाया है और एक फेसबुक का पेज भी है। इन तमाम की जो पिक्चर्स है ये आपको यूट्यूब के पेज के ऊपर अवेलेबल होंगी, या आपको फेसबुक के पेज के ऊपर तमाम लेक्चर्स की जो पिक्चर्स हैं वो अवेलेबल होंगी। आप पिक्चर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहां से हमने चैप्टर वाइज इसका जो है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और फर्दर आपको इसकी डिटेल मिल भी सकती है। ओके जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, तो फिर हम डिस्कस करेंगे जनाब अली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, जिसपे हम प्रॉपर्टीज जो होंगी इसकी कॉन्जुगेट के हवाले से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।